गुरु पूर्णिमा जो भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, उसी शुभ अवसर पर दिनांक 10 जुलाई आनंद लोक कम्युनिटी सेंटर में एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम देश के ख्याति प्राप्त तंत्र विद्या के महारथी डॉक्टर गणेश दुबे जी एवं उनकी संपूर्ण शिष्य मंडली के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर दुबे जी का उनके शिष्यों द्वारा बेहद धूमधाम से स्वागत किया गया। उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गई, परंपरागत तरीके से आरती उतारी गई तथा प्रेम और श्रद्धा स्वरूप अनेक उपहार भेंट किए गए। शिष्यों ने गुरु के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए इस पर्व को सच्चे अर्थों में गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित कर दिया। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो होता है वो गुरु के प्रति एक समर्पण, एक श्रद्धा का, विश्वास का प्रतीक होता है। अगर देखा जाए तो गुरु पूर्ण माँ, मतलब गुरु एक पूर्ण माँ के स्वरूप में होता है जो अपने बच्चे को नर्चर करता है, पालता है, पोसता है और उस लायक बनाता है कि जीवन में आगे बढ़ सके। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि शिष्य मत बनाओ, गुरु बनाओ और उनको ऐसा तैयार करो कि वो आगे जाकर इस बात को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, तंत्र मंत्र यंत्र के विषय में बात करें और लोगों को जागृत करें। जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी मेरे शिष्यगण हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हैं, उन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भ्रांतियां हैं, जो डर है तंत्र मंत्र का, उससे लोगों को बचाएं और सही मार्ग और सही रास्ता दिखाएं। गुरु जी, आप तमाम वर्षों से लोगों को तंत्र विद्या के जो फायदे हैं या तंत्र विद्या के बारे में बताते चले आए, जो अभी तक नेट पे भी, जैसे आपने बताया कि नेट पर भी लोग जैसे तंत्र का नाम सुनकर डर जाते थे, काला जादू समझते थे या कोई बहुत बड़ी घातक चीज समझते थे, लेकिन जब से आपने इसका बीड़ा उठाया, तमाम लोगों को जागृत किया, कितना लोग जागृत हो पाए अभी तक आप? देखिए, अगर आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सब जागृत हैं। आप तो मेरे साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं। पहले आप अकेले आते थे, अब आप कितने सारे 15, 20, 25 लोग आए हुए हैं। तो इसका मतलब तंत्र का प्रचार प्रसार हो रहा है, तंत्र के विषय में लोग जागरूक हो रहे हैं, तंत्र के विषय में लोग जानकार हो रहे हैं और तंत्र को अपना भी रहे हैं। मुझे मेरा एक और सवाल है, पहले जब आप कोई भी कार्य करते थे तो ब्लैक जो है आपका जो पहनावा होता था, अब आपने उसको बदल के ये भगवा कर दिया, क्या कुछ ऐसा कुछ नक्षत्रों के द्वारा बताया गया या आपको ऐसा? नहीं, हमें 2 ही वस्त्र अलाउड हैं, एक काला और एक केसरिया। तो हम दोनों ही वस्त्रों का हम लोग का चयन करते हैं, अवसर के अनुसार हम वस्त्रों को धारण करते हैं। अभी मेरी जैसे जैसे आयु होती जा रही है तो मन शांत और सात्विक होता जा रहा है, तो केसरिया वस्त्र जीवन को अपना रहे हैं, भगवा को अपने जीवन में अपना लिया है। मुझे कितना लोग प्रभावित हुए अभी तक तंत्र विद्या से? आप यहाँ पर तमाम महिलाएं देख रही हैं जो पहले महिलाएं तंत्र के नाम से डरती थी, तमाम आपके आश्रम में आती हैं और तमाम तरीके की आपसे जो है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, आपके सामने ही बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी, स्त्री और पुरुष, सभी लोग आए हुए हैं और जो तंत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तंत्र का प्रचार प्रसार हो रहा है, विकास हो रहा है और आप सबके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंच रही है, जनता तक पहुंच रही है और लोगों तक जो अवेयरनेस है ये आपके ही माध्यम से हो रही है। गुरुजी, आज गुरु पूर्णिमा भी है और वीरवार भी है, कितना विशेष महत्व रखता है ये दिन? देखिए, गुरु पूर्णिमा अपने आप में विशेष है। अगर वो बृहस्पतिवार के दिन पड़ जाए या गुरु के दिन पड़ जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो गुरु का दिन, ऊपर से गुरु पूर्णिमा, तो अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। तो ये आज का दिन बहुत विशेष और अत्यंत प्रभावशाली। कल से सावन शुरू हो जाएगा और हम एक नए जीवन, एक नए उत्साह के साथ भोले बाबा को मनाने का प्रयास शुरू कर देंगे। तो गुरु के साथ, गुरु की महिमा के साथ, गुरु पूर्णिमा के साथ हम सावन भोले बाबा यानी हमारे तंत्र के जो अधिष्ठात्री देव हैं उनकी आराधना करेंगे अगले 40-45 दिनों तक और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा से आज ये आगाज़ होता है और मैं आप सबके माध्यम सबसे प्रार्थना करूँगा कि तंत्र को अपनाएं, तंत्र को सही भावनाओं से अपनाएं और सावन का भी लाभ उठाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन जो विशेष उपाय आप लोगों को मैंने बताए हैं वो आप अपने जीवन में उतारें। कृष्ण हरिओम। मेरा नाम गीतिका सूद है और मैं गुरुजी के साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ
और यहाँ पे आके मेरी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन हुए। मेरे गुरुजी डॉक्टर गणेश दुबे जो जैसे ही मेरी लाइफ में आए, मेरी ज़िंदगी ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया। और आज उन्हीं के लिए गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम यहाँ किया गया। बढ़ चढ़ के संगत ने यहाँ पे भाग लिया और सबको बहुत अच्छा लगा। और मैं सबकी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे इन्विटेशन पे, हमें बुलाने पे, जो लोग यहाँ तक आए, इतनी दूरों से आए, इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद, इतना ट्रैफिक होने के बावजूद लोगों ने साहस नहीं छोड़ा, वो यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने गुरुजी का स्वागत किया। हमारे गुरुजी डॉक्टर गणेश दुबे के लिए वो आए यहाँ पे, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जब से मैं उनके पास आई हूँ मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और मैं सबको कहूँगी उनके साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। कहूँगी कि जो श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात उनके रूप में हमें बस विष्णु जी ही मिले हैं। वो हमें एक ही बात सिखाते हैं कि आप ठाकुर जी की भक्ति करो, गुरु तत्व पे भरोसा रखो और अपनी ज़िंदगी अपने आप आपकी ज़िंदगी पार हो जाएगी। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर मुझे सोचना हो कि क्या है, तो बस मेरे मुंह से मेरे गुरु के बताने तक का ही डिस्टेंस है और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। फिर चाहे वो जो भी हो, बेटे का एडमिशन हो, मेरे पापा के पैरों का ऑपरेशन हो, उनकी हेल्थ हो, या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो, तो उन्होंने मेरी हर समस्या, निजी जीवन हो या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी हो, हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा मुझे ब्लेस किया और मुझे बहुत प्यार दिया है। चाहे मैं गलती करती गई और वो प्रेम से माफ़ करते गए। और आगे भी वो यही कहते हैं कि बेटा तू गलतियाँ करती रहे, मैं तुझे माफ़ करता जाऊँगा। तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि उन्होंने सच में, मैंने कुछ पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि उन्होंने मुझे चुना है अपना शिष्य। तो मैं बहुत खुश हूँ उस बात को लेके और मैं सच में तहे दिल से उनसे और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे की सारी गुरु पूर्णिमा मुझे उनके साथ मनाने मिले। मेरा नाम अंजलि है, मैं रुद्रा इवेंट की CMD हूँ। मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जब मुझे ये लगा था कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म है। तब मुझे उस टाइम पे गणेश जी ने ये कहा कि थम जा, रुक जा, ठहर जा और जी जा। उनके इन 4 शब्दों ने मुझे नया जीवन दिया। मैं रुकी, थमी, ठहरी और आज मैं जी रही हूँ। गुरु पूर्णिमा पे वो मेरे गुरु भाई भी हैं, मेरी तरफ से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। और मैं ये चाहूँगी कि हमेशा जब तक मैं जीवित हूँ उनका साया मेरे जीवन में बना रहे। आज इस प्रोग्राम में आकर हमें बहुत अच्छा लगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में भी अग्नेत्रा फाउंडेशन बहुत ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस हमारे लिए करते रहेंगे और हमें उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो गुरु पूर्णिमा में इतना बड़ा एक आज फंक्शन हुआ है, ऐसा फंक्शन हमेशा होता रहना चाहिए ताकि लोग जो है सनातन धर्म की तरफ, धार्मिक की तरफ जो है वो पॉजिटिव हो। और हिंदू के लिए बहुत बड़ी एक बात है कि महापूर्णिमा में ऐसे फंक्शन जो है होना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग आएँ, ऐसे फंक्शन निरंतर चलता रहे और इसमें लोग भाग लें। 2 साल पहले जब मैं गुरु जी से मिला था तो मैं कुछ भी नहीं था, शायद मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था इस लाइफ से मैं, बड़ी उन्होंने संभाला मुझे। 2 साल बाद जो आपके सामने खड़ा हूँ एकदम उनकी कृपा रही है। और गुरु शिष्य ये परंपरा तो हमारे देश की सनातन उसमें रही है। आज लोग कुछ कोई जानता नहीं है, हनुमान जी को सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। वो राम जी को अपना गुरु मानते थे। एक वो बहुत अच्छा है कि गुरु जो शिष्य होते हैं अपने गुरु को प्रसन्न करने कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? बोले इससे राम भगवान खुश होते हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए, क्योंकि वो उनके गुरु थे। हम क्या कहेंगे, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी आई थी गुरु पूर्णिमा पर और गुरुजी का प्यार वैसे भी ऐसा है कि जैसे एक फादर का लव होता है। और जब भी कभी परेशानी होती है तो वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आज फेस कुछ उतरा हुआ है, क्या बात है। और जब भी आने का मन करे, तुम्हारे बाप का घर है, जब मर्जी आ सको, ये उनका डायलॉग रहता है सभी बच्चों के लिए। और वो अपने शिष्यों से इतना प्रेम करते हैं तो कभी मम्मी पापा की कमी फील नहीं होती। तो आज भी जब सब लोग अपने बारे में बता रहे थे, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें बोल रहे थे, तो मेरी आंखें सुन सुन के ही भर रही थी कि गुरु का प्रेम सच में गंगा की तरह निर्मल होता है। और हमें कभी कहीं तकलीफ है ना, तो ऐसा लगता है उसमें डुबकी लगा लो और तुम ठीक हो जाओगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी।